तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, बनानी वो भी भारत में से किसी ने। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या उनकी जो फ्री मेन चीज उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। इंडिया हमेशा हाईलाइट होता है, इंडिया को हमेशा हर कोई ममालिक पूछता लाजमी है, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान के साथ फ्रांस ने जो हरकत की है कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, तो बट अगर ये भी हरकत की उन्होंने कि नमस्ते इंडियंस और ये वो। इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मतलब वो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा समझते हैं। अच्छा, है भी बड़ी। इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ताड़ साहब, ये खुशी की बात है, यहाँ के एवं ही खुशी मनाई जा रही है। और दूसरा, ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी फ्रांस के एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करने गए और वहीं पाकिस्तानियों में ये जलन की बू आ रही है कि भारत को बुलाया और हमें नहीं बुलाया। वहीं भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी एयर स्पेस से क्या गुजरे, पाकिस्तान में खुशी की लहर आ गई। और इसके ऊपर कमर चीमा साजिद तरार क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था। दो चीजें जो नई आने वाली है, मोदी साहब का ट्रिप आएगा यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। चाइना मस्ट बी वाचिंग इट वेरी केयरफुली। इस अटैक वार है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो भूचाल निकाल दिया। फ्रांस अपना सिस्टम लेकर आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना वो उन्होंने सिस्टम निकाल लिया। बल्कि इस वक्त इंडिया जो है वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। मेरे ख्याल में तो सिस्टम आना चाहिए उसमें। आप कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। चीमा साहब, आप अभी तक अपना पे सिस्टम नहीं निकाल सके। मैं भारत गया था चीमा साहब, मैं ढाबे की चाय मुझे बड़ी पसंद होती थी। मैं वहां पे कनार्ड प्लेस पे मुझे इधर उधर करा, छोटे बच्चों ने चूल्हे, ईंटों के ऊपर चूल्हे रख के बनाए होते थे चीमा साहब। मैं वहां से चाय लेता था तो साथ उनका वो कोड होता था पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड से। मैं साथ वहां पे वीकेंड पे मैं कनार्ड प्लेस के साथ आगे गया तो वहां हैंडीक्राफ्ट्स की एक मार्केट थी, वहां पे कोई कैश डीलिंग नहीं हो रही थी। चाइना के अंदर खैरात मांगने वालों के भी अपने कोड है। आपके पास क्या है? गाड़ा, वो भी उर्दू। आपकी स्टेट लुक सो वीक, द कंट्री लुक सो वीक, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। स्टेबिलिटी में आप इंटरेस्टेड ही नहीं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, एजुकेशन, मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं हैरान हूं, अब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को अगली सेंचुरी में लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं। और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो उनकी जो फ्री मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। और उतना ही आप देखें, आप उनको वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक हो गया, ठीक है। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि
हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई वापस में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए और जिसमें शहबाज आपके शरीफ रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं। तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे हुए। सस्पेंड हो हाँ, जाते वो हैं 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वही वो जितना है इलीगल है काम, इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। पॉलिसीज बना रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं। तो वो मतलब है ना, उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है, जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना, जो भी अच्छी बात करता है, हाँ, जो भी काम की बात करने लगता है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लगा होगा कि कमर चीमा साहब चाहते थे कि पाकिस्तान को भी AI एक्शन समिट में बुलाना चाहिए था। हालांकि बुलाना चाहिए था अगर पाकिस्तान इस काबिल होता। वहीं कमर चीमा साजिद तरार को कहते हैं कि हमारे बच्चे भी टिकटॉक पे, यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान इंटरनेट का सबसे बड़ा यूजर है। वहीं साजिद तरार ने कहा कि हाँ, पाकिस्तान इंटरनेट का सबसे बड़ा यूजर तो है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला कंट्री बन चुका है। AI का इस्तेमाल करना पाकिस्तान के बच्चे तब सीखेंगे जब AI उर्दू में आएगा। और वहीं पाकिस्तान को AI समिट में क्यों नहीं बुलाया, इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन साजिद तरार ने ऑलरेडी की है, आपने इस वीडियो में देखा है। वहीं पाकिस्तान जो आदर बदर कटोरा लेकर भटक रहा है, एक समय पर कॉन्वेंट स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाए जाने का विरोध इनके मुल्ला मौलवी खुद कर रहे थे। उस समय पर जो इंग्लिश स्कूल्स खुले थे, ये सारे बंद करवा के मदरसे खुलवाए जा रहे थे। दोस्तों आजादी के समय काफी ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तान में थे, लेकिन इन स्कूल को बंद करके फिर से वही ढर्रे वाली एजुकेशन पर काम करते गए और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान को कहीं पर कोई भी भाव नहीं दे रहा है। फ्रांस में मोदी जी रहे और वहां पर काफी ज्यादा डील्स की गई और वहीं भारत ने अपना प्रोडक्ट बिना का भी सेल करने की पूरी कोशिश की है। और हो सकता है फ्रांस और भारत के बीच पिनाका मिसाइल को लेके 48,000 करोड़ की डील हो जाए। जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था आज एक्सपोर्टर बन रहा है वेपन्स का। इसको देखकर चीमा की भी काफी चीखें निकली हैं। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।